हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, जिससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं हम लोग। अगर मान लें ये एक नदी है जिसका जल इधर से इधर की ओर बह रहा है, तो अपनी जलधारा की चाल या नदी की चाल हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा मानना है या y मीटर पर सेकंड, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो। तथा नाव या एक व्यक्ति जो इसमें तैर रहा होगा या नाव जो इसमें चल रही होगी, ठीक, उसकी स्पीड हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। ओके फ्रेंड, अगर ये नाव धारा की दिशा की ओर चलती है, धारा की मान जैसे धारा अगर इधर बह रही है और नाव भी इधर चलती है, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या धारा के अनुकूल चाल। ओके फ्रेंड, और अगर यही नाव ये धारा के विपरीत, लाइक धारा इधर आ रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो इसे बोलते हैं धारा के विपरीत चाल। ओके फ्रेंड, तो अपने याद रहे कि नाव की चाल या व्यक्ति की चाल शांत जल में, ऐसे क्वेश्चन देता है जनरली, ये x किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड मानना है, तथा जलधारा की गति हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड मानना है, मीन्स y मानना है। ओके, नेक्स्ट, धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल हमेशा कैसे निकलेगी फ्रेंड, तो ये नाव की चाल तथा जलधारा की चाल दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब ये जलधारा के दिशा की ओर बहती है तो वो गति तेज हो जाती है, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड जो भी हो। उसके बाद धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल। तो धारा के जब विपरीत जाया जाए तो धारा चूंकि इधर से आ रही होती है और नाव इधर जा रही होती है, ठीक, तो ये नाव थोड़ी स्लो हो जाती है, मीन्स गति कम हो जाती है, चाल कम हो जाती है। तब उस स्थिति में नाव की चाल या गति क्या होगी फ्रेंड, एक्स वाई इक्वल टू 2 का 2, ये 4 है, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस यहाँ से ये कट गया, तो वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति आवर। ओके फ्रेंड, ये बहुत इजी है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, मीन्स ये एक्स दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, एक्स दिया हुआ, तथा नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दोगुना है। ओके फ्रेंड, तो धारा का वेग क्या है। अगर हम लोग मान ले ये दो बिंदु है, ये P है, ये Q है, तो धारा के अनुकूल आने में लगा समय ये, और धारा के विपरीत जाने में लगा समय ये, अगर नदी इधर बह रही हो तो फ्रेंड, तो अनुकूल में अगर हम लोग मान ले एक समय लगा है, तो प्रतिकूल या विपरीत में कितना टाइम लगा है, 2, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, इससे दुगना समय लेता है। ओके फ्रेंड, अनुकूल में जल्दी आ जाता है 1 और प्रतिकूल में ज्यादा टाइम लगता है, मीन्स 2, ठीक। तो मीन्स अर्थात समय का अनुपात 1:2 है। और जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। ओके, तो अगर ये समय का अनुपात 1:2 है, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब चूंकि ये अनुकूल का चाल है, तो अनुकूल मीन्स x प्लस वाई बराबर 2 हो गया, x प्लस वाई बराबर ये 2 हो गया, तथा x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। ओके फ्रेंड, तो अभी हम ऐसे निकाल सकते हैं, x बराबर हम पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, अभी जस्ट कि इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं, मतलब 3/2, और y बराबर 2 - 1 मीन्स 1/2, मीन्स x व्यक्ति की चाल तथा धारा का वेग, व्यक्ति की चाल 3/2 और धारा का वेग 1/2 आ गया है। अर्थात जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3:1 हो जाएगा। और फ्रेंड, इसमें ये दिया हुआ है कि व्यक्ति की चाल कितनी है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चूंकि 3 को 9 लिखा मीन्स इंटू 3 किया है। ओके, तो हम लोग भी इसे 3 से इंटू करेंगे, मतलब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया फ्रेंड। ओके, या आप इतना ना करके सिंपल एक चीज भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ये देखिए, जब भी आपको समय का अनुपात या गति का अनुपात कुछ भी दिया हो, समय का अनुपात या गति का अनुपात कुछ भी दिया हो, तो x बराबर होता है ये दोनों का सम, मीन्स x, ये दोनों का सम, x मीन्स अनुकूल और प्रतिकूल का ये सम। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा है 1 2 3, ओके, और y बराबर होता है इन दोनों का अंतर, मीन 2 - 1 तो 1।
ओके, अब चूंकि ये 9 किलोमीटर दिया हुआ है और ये इंटू तो इसे भी हमें, ये चूंकि इससे 3 गुना है इसलिए इसे भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसे जब इसे 3 से गुना करते आगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काफी इजी ट्रिक है फ्रेंड, इसे अपनाएं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि नदी का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा मीन जलधारा का वेग हो गया y 7 किलोमीटर, तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय, धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 3 गुना। देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है पिछले के जैसा। अगर हम लोग यहाँ P से Q की ओर जाते हैं, ये धारा के विपरीत, तो अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल मीन्स x प्लस वाई और प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। ये एक समय, जब अगर 1 घंटे का समय लगता है तो प्रतिकूल में 3 घंटे का समय लगता है, अर्थात इनका अनुपात हो गया 1:3। इसलिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब भी समय का अनुपात या चाल का अनुपात दे दे तो ये नाव की चाल या तो व्यक्ति की चाल और नदी का वेग अर्थात जल का वेग का दोनों का अनुपात कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम ये x होता है, 1 3 4 और 3 माइनस 1 ये हो जाता है 2, मीन्स दोनों का अंतर 2 और दोनों का सम 4, अर्थात दोनों का अनुपात हो गया, जब ये कट जाएगा 2 कम 2 2 दूना 4 हो गया, 2:1। और चूंकि इसमें ये दिया हुआ है कि ये 7 है, जलधारा की गति कितना है 7 है, जलधारा की गति जैसे कि आप प्रश्न में देख सकते हैं ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि ये 7 गुना है अर्थात इसे भी 7 से गुना करेंगे, तो जब इसे 7 से गुना करेंगे तो 7 9 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तैराक की स्थिर जल में चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, स्थिर जल में चाल तैराक की मीन्स x बराबर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 2.5 गुना समय लगता है, अर्थात x प्लस वाई अनुकूल और ये विपरीत। तो ये अनुकूल ये 1 दिया हुआ तथा विपरीत का अनुपात इसका ये इतने गुना अधिक है, तो चूंकि इससे इतना गुना करेंगे, इसको जब तोड़ दिया तो ये 5/2 2 2 जब 4 1 5 5/2 हो गया, और जब 2 यहाँ आ जाएगा तो 2:5 हो गया, ये समय का अनुपात हो गया। तो चूंकि अभी हम लोगों ने मैंने बताया था कि जब भी समय या चाल का अनुपात दे दे तो सिंपल नाव की गति या व्यक्ति की गति और जलधारा का अनुपात ये हो जाता है, इन दोनों का सम 2 5 7 और ये अंतर 3। अब चूंकि ये कितना दिया हुआ है, ये कितना है 28, सॉरी यहाँ पे ये 7 जलधारा की ना, तैराक की गति जल में तैराक की गति मीन्स x 28/3 दिया हो, अर्थात ये कितने से मल्टीप्लाई हो, 7 को ये 4/3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब तो ये इतना आया है 28/3 आया है, 4/3 से ही ना, तो इसे भी हम लोग 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 4/3 से मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कट जाएगा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इसको देखते हैं, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में मीन्स x प्लस वाई टाइम 2 घंटे में तय करता है, तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वह 3 घंटे का समय लगता है। मतलब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चूंकि ये मतलब विपरीत में चाल इतनी हो जाती है, तो ये इतने में 3 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात दिया हुआ ना, 2 समय का अनुपात 2 3, ये कटा नहीं जा सकता, इसलिए सिंपल x और y का अनुपात निकालेंगे हम लोग। तो x बराबर जैसे कि हम लोग पहले बताते हैं कि 3 2 5 और ये 3 में से 2 गया तो 1। ओके, अब चूंकि इसमें दिया है कि जलधारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहीं पे दिया यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, तो शांत जल में नाव की चाल, तो चूंकि ये y 1 को 4 लिखा है, 4 से इंटू किया है, अर्थात इसे भी हम लोग 4 से इंटू करें तो 5 4 20, या आप ऐसे भी कहते हैं अनुपात 1 बराबर यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुपात 5 बराबर 4
किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5 मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलिए। एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर से पढ़े, एक तैराक धारा की दिशा में मीन्स अनुकूल x + y 36 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करता है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हम पे देख रहे कि 36 किलोमीटर को ये 6 घंटे में चल रही है। ठीक, ओके, मीन्स इसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल x + y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग लिख सकते हैं। तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्रतिकूल x - y मीन्स 40 बटा 8 मीन्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड हम लोग? जो हम लोग तैराक की शांत जल में जो गति निकालना है मीन्स x निकालना है। अगर जलधारा की गति बोलती तो y निकालते हैं। तो x कैसे निकालेंगे हम लोग पहले बता चुके हैं। इन दोनों को ऐड करना है और 2 से भाग देना है। तो 6 × 5 = 11 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड, अगर इसमें जलधारा की गति बोलती y बोलती तो y बराबर ये करते 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। किसी शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मीन्स y 3 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल मीन्स x 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक व्यक्ति को P से Q तक धारा की दिशा में जाने तथा Q से P तक धारा के विपरीत दिशा में आने में 10.5 घंटे समय लगते हैं। ओके फ्रेंड, तो P से Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, तो चूंकि x + y मीन्स अनुकूल चाल हो गया 7 + 3 मीन्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल हो गई 7 - 3 मीन्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए औसत चाल हमने पहले बताया है कि जब कोई विशेष दूरी इसे ही जाके और वापस आया जाए तो औसत चाल हो जाती है। ये जाने का चाल ये a तथा आने का चाल b। तो इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल का 2 × AB डिवाइडेड बाय a + b। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है a जाने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी आने की चाल है ये। ओके फ्रेंड, ये आने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जाने की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसी को भी ए भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 × 10 × 4 डिवाइडेड बाय a + b मीन 10 + 4। तो ये हो जाए 10 × 40, 40 × 80, 80 बटा ये 10 × 4 = 14। ये 2 2 से काट गया 40 बटा 7 में 40 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल हुई, ये औसत चाल हुई। और चूंकि ये 10.5 घंटे में दूरी तय करती है तो इतनी की स्पीड से अगर 10.5 घंटे मतलब 10 × 20 21 बटा 2 इसे ये भी बोला जा सकता है। तो दूरी बराबर चूंकि होती है चाल इंटू समय। तो चाल 40 बटा 7 इंटू समय 21 बटा 2। तो 7 × 3 = 21, 20 40 दूना 20, 40 को 2 से काटे 20 बार में 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके फ्रेंड, बाकी आगे बार में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।